दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर किसान आंदोलन की जो बात है और किसान आंदोलन पर जब हम बात कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन की बात होनी चाहिए हर देश में, वही बात मीडिया भी कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ गोदी मीडिया के द्वारा एक अलग प्रचार चला दिया जाता है। अर्णब गोस्वामी के द्वारा ये बोला जाता है मैं किसान के पक्ष में हूँ, मैं किसानों को न्याय दिला के रहूँगा, ये दावा करता है अर्णब गोस्वामी। दूसरी तरफ किसान आंदोलन को नक्सलाइट बोलता है। इसके कुछ सबूत यहाँ डालना चाहूँगा दोस्तों। इन सबूतों को यहाँ देख लीजिएगा, साउंड आएंगी, फोटो आएगा, लेकिन वो वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग स्ट्राइक मार देंगे। लेकिन ये बात सुन लीजिए दोस्तों। कुछ अर्बन नक्सल नहीं चाहते समाधान हो, क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि किसानों की आड़ में फिर से देश जला है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि किसानों के आड़ में दंगे भड़काने के लिए कमान खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली। आज अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत की। सरकार और किसान नेताओं की बैठक में समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देश को अब समस्या नहीं समाधान चाहिए। हमें कौन नहीं, किसानों का हित चाहिए। अब जहरीले भाषण नहीं, किसान की खुशहाली चाहिए। लेकिन देशवासियों, ये अर्बन नक्सली लोग नहीं चाहते कि समाधान निकले। ये शहीदवाद पार्ट 2 चाहते हैं दोस्तों। ये टुकड़े टुकड़े गैंग आंदोलन के नाम पर आगजनी चाहते हैं। ये सरजील के समर्थक देश में अशांति चाहते हैं। ये एमएसपी के नाम पर किसानों को लड़ाना चाहते हैं। ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं दोस्तों। ये नहीं चाहते कि समाधान निकले। पहले ये शाहीन बाग में फेल हो गए दोस्तों। इनकी दंगे वाली साजिश हाथरस ने भी नाकाम हो गई। अब ये लोग किसानों को भड़काकर एक बार फिर देश के खिलाफ बड़ी साजिश का प्लान तैयार कर रहे हैं। ये क्या चाहते सरकार जब किसानों से बात कर रही थी तो उसकी मंशा क्या थी कि कम से कम बात पे राजीनामा हो जाए या कुछ हो जाए। जैसे कि मुझे अपेक्षा थी सरकार की बात नाकामयाब हो जाएगी, वो नाकामयाब। तो एक तरफ से डिटेल दे दी है, पता नहीं कितने किसान आंदोलन इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे या विपक्षी पार्टी के लोग कितना मुकदमा करेंगे अर्णब गोस्वामी के खिलाफ, क्योंकि अर्णब गोस्वामी को इम्यूनिटी मिली हुई है मोदी सरकार की। वो जो बोलें वो सही होता है और जो ना बोलें वो भी सही होता है। तो किसानों की वार्ता फेल हो गई, सही खबर तो ये है। लेकिन अर्णब गोस्वामी का जो व्यवहार था, जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन को बोला कि नक्सलाइट आंदोलन है, ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा भड़काया हुआ आंदोलन है, ये एक तरफ से कोशिश की जा रही है कि साहब ये जो किसान आंदोलन है ये भड़काया हुआ आंदोलन है, ये सच्चा आंदोलन नहीं है, ये सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये तो बस ऐसे ही चला दिया गया है, पैसे दे के बिठा दिए गए लोग। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल कर लीजिए अर्णब गोस्वामी साहब कि उन्होंने कितने आंदोलन कराए थे। अन्ना का आंदोलन इनका ही था या किसी और का था? अर्णब शर्म करो, डूब के मर जाओ अपने पेशाब में। एक कटोरे में पेशाब करो और नहाने की बाल्टी में वो पेशाब मिलाओ और डूब के मर जाओ। बस मेरा यही आपको कहना है। अर्णब गोस्वामी कहां से कहां पहुंच गए आप? किसानों को गालियां देने लगे। शर्म आती है आप पर। इस तरह की बातें एक पत्रकार को शोभा नहीं देती। लेकिन पेशाब में डूब के मर जाओ आप। आपको तो बस यही बोलूँगा कि जब किसानों को नक्सलवादी बता रहे हो आप, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी को भी भटका रहे हो, सरकार को भी भटका रहे हो। अर्णब गोस्वामी के सारे कथन सारे जायज़
सुन लिए होंगे आपने दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए, खबर 24 के लिए, सारी न्यूज़ों के लिए। आप सोच रहे होंगे मेरे अंदाज में इतनी तलखी नहीं है, इतनी आवाज़ नहीं है कि मैं पहले बड़ी ऊर्जा के साथ बोलता था, आज क्यों बोल रहा हूँ। इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद सब कुछ बिक चुका है हिंदुस्तान का। न सही आवाज़ें बची हैं, न सही वो प्रश्न बचे हैं जो अखबार उठा सकें या गोदी मीडिया उठा सके सरकार के खिलाफ। क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना आजकल जैसे जुर्म बन गया है। लेकिन हम तो सवाल उठाएंगे, हम सवाल पूछेंगे। 7.5 घंटे बैठक चली किसानों की, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। अपने मतलब जो थे कृषि मंत्री भी, अमित शाह भी, पीयूष गोयल भी निकल लिए पतले रास्ते से। खाना माना, ये एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, ये बात चलती रही कि साहब खाना मंगाया गया किसान नेताओं के लिए, चाय मंगाई गई, ब्रेकफास्ट कराया गया, ये कराया गया, वो कराया गया। लेकिन किसानों ने बोला कि हम आपका खाना ना खाएंगे, ना चाय पिएंगे, हम साथ में लेके आए, आप अपना खाना खाइए। सत्ता का महोत्सव देखिए, सत्ता के मंत्रियों का वो एक जो ऊपर जाता है ना व्यक्ति, वो एक शब्द होता है घमंड। वो देखिए, इतना घमंड सरकार को आ गया है। और किसान जो हैं खुले में पड़े हुए हैं, सर्दी में पड़े हुए हैं, और वार्ता जो है लगभग फेल हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर बात कर रहे हैं कि फिर 5वें दौर की बात होगी। लेकिन जो इनका गोदी मीडिया है, पाला हुआ कुत्ता, वो बोलता है कि साहब अभी और बाकी है, जहां अभी और बात होनी है। लेकिन यहां तो और किसान समझ चुके हैं इनकी चालबाजियों को। किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की वार्ता की जाती हैं जिसमें शर्तें नहीं मानी जाती किसानों की। उनको जो है बेइज्जत किया जाता है सरकार के द्वारा, उनको बातचीत का न्योता दिया जाता है और उसके बाद बेइज्जत कर दिया जाता है। तो वाकई में लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच बहुत सारे लोग अपने अवार्ड वापसी कर देते हैं। सुखबीर सिंह ढींढसा, प्रगट सिंह जो हॉकी खिलाड़ी थे, बादल भी। शुरू करो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। अरे भाई, बात तो चल रही है यही जो मीडिया चला रहा है। मीडिया चला रहा है कांग्रेस प्रायोजित है भैया पूरा आंदोलन, और कांग्रेस ही इसके पीछे है। यार कांग्रेस इसके पीछे होती तो पता नहीं तुम्हारा बंटाधार हो गया होता, भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ गए होंगे तो। लेकिन चलिए बात करेंगे राहुल गांधी साहब की।